हाँ, नमस्कार सभी को। आज इको संडे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के इको संडे में सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं योगिनी बापट कलकत्ता से हूँ, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से, और मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की केंद्रीय टोली से हूँ। SIP की टीम भी देखती हूँ और पूर्व क्षेत्र समन्वयक हूँ। तो आज का मुझे विषय दिया गया है एक पेड़ देश के नाम, बीजारोपण से वृक्षारोपण तक। ये जो हमारा अभियान चलने वाला है, तो इसके बारे में बात करने के लिए आज मुझे बोला गया है। तो शुरुआत करते हैं कि आज सभी हम लोग ज्वाइन कर लिए हैं। येस, आई कैन सी पीपल ज्वाइनिंग इन, सो वेलकम एवरीवन। विषय को शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये अभियान जो है हमारा एक पेड़ देश के नाम, इसमें कौन कौन सहभागी हो सकते हैं? तो सहभागी तो हमें सभी को होना है ना, क्योंकि पेड़ जो है वो हमें प्राणवायु देते हैं और प्राणवायु की ज़रूरत तो हम सभी को चाहिए। तो इसमें सहभाग सभी को करना होगा। एवरीबडी हैज़ टू जॉइन दिस मूवमेंट विच इज़ एक पेड़ देश के नाम। अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि कोविड के टाइम, बस कुछ ही समय पहले, अभी तक कोविड गया नहीं है, लेकिन कोविड जब पीक पे था तब हम लोगों ने देखा कि कैसे इस ऑक्सीजन के लिए हमें दौड़ा भागी करनी पड़ी, कैसे हमें लूट लिया गया था एक ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए। ये पूरे समय में ऑक्सीजन के कारण बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया है और बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और किसके लिए? एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। अगर हम लोग सोचते हैं तो ये ऑक्सीजन हमें दिन रात हमें पेड़ों से मिलता रहता है, राइट? बिकॉज वॉट वी एक्सेल इज़ वॉट दे इनहेल एंड वॉट दे एक्सेल is what we inhale. So ultimately, if we see, trees are the part of our respiratory system. हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है पेड़, और ये हमें इतने सालों से लगातार जो ऑक्सीजन देते आ रहा है पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैंने जब सोचा तो एक ही कारण मुझे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मनुष्य को जो भी चीज़ फ्री में मिलती है उसकी वो वैल्यू नहीं करता, राइट? जो भी चीज़ें हमें फ्री में मिलती है उसका कोई कदर नहीं है आज की पूरी दुनिया में। सो इसके लिए हमें कोविड के बाद इसका थोड़ा सा महत्व ज़्यादा लग गया है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना कि डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में नीचे सब दवाइयाँ जब लिखते हैं, उसके बाद जो अपनी साइन करते हैं उसके पहले लिखते हैं गो एंड प्लांट वन ट्री। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ टुडे। बहुत सारे रिसर्चर्स ने एक साथ रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, और वो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था करीबन 2-3 साल पहले। तो एक जर्नल में पब्लिश हुआ था जहाँ की ये एक स्टेटमेंट दिया गया कि अगेंस्ट एवरी पर्सन वी हैव टू प्लांट 422 ट्रीज़। अब कहाँ 4 से 422 मतलब हुए 422 पेड़ हर एक आदमी को इस धरती पर लगाने चाहिए, ताकि पूरी तरह से हमारा ऑक्सीजन की पूरी बैलेंस हमारा ठीक से हो। और फिर हमने अगर इंडिया का देखा, भारत देश का देखा, तो भारत देश में हमारे जो अभी पेड़ लग रहे हैं, एक आदमी के पीछे खाली 28 पेड़ लग रहे हैं। तो ये बहुत ही कम संख्या है। माना कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी 28 इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। तो हमें इस नंबर को दुगुना बड़ा करना चाहिए, तो भी हमें फ़ायदा नहीं होगा। सो वी नीड टू कम फॉरवर्ड एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? अभी आपका जन्मदिन हो,
आपकी एनिवर्सरी हो, किसी के स्मृति में आपको अगर कुछ करना हो, तो जो हम लोग बहुत बड़े बड़े जाकर दान करते हैं, ठीक है आप दान भी कीजिए, लेकिन संग संग पेड़ भी लगाइए। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ऐसे एक मेमोरीज रखिएगा, आप पेड़ लगाकर आपकी मेमोरी को बढ़ते हुए देखिएगा। यहाँ के नहीं कि खाली पैसा दे दिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं कीजिएगा। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हम एक हफ्ता पहले एक मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ। एक बहुत ही अच्छा एक सुझाव आया था मीटिंग में, क्यों ना हम हमने जो पेड़ लगाया है उसको एक नाम दे दे। तो डेफिनेटली वाई नॉट, एक नाम देने से इट इज़ यू हैव दैट फीलिंग ऑफ ओनरशिप टूवर्ड्स दैट प्लांट, यू हैव दैट फीलिंग ऑफ लव टूवर्ड्स दैट प्लांट। तो मैंने अगर एक नाम देकर एक पौधा लगाया, तो वो पौधा मेरा ग्रो हो रहा है, वो देख के जो मुझे आनंद होगा वो दुगुना होगा। वो एक मेरा इमोशनली आई विल बी अटैच्ड टू दैट प्लांट और ट्री। So this is what happens when you plant with some kind of emotion holding on to you. सिर्फ पैसे दे के प्लांटेशन मत कीजिएगा, एक इमोशन आना चाहिए। There has to be some relation with the plant and you. आप घर में आपके प्लांट कर सकते हैं। अब हम लोगों का और एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का एक बहुत ही अच्छा हमारा एक ये इसके साथ ही एडिशनल एक पेड़ देश के नाम, बीजारोपण से लेकर वृक्षारोपण तक। अब बीजारोपण कैसे होगा? तो बीजारोपण का अर्थ सिर्फ बीज को बोना ये नहीं है। पर्यावरण संरक्षण का बीज अपने मस्तिष्क में बोना, ये हमें सीखना है। आप किस तरह से पानी बचा सकते हैं, किस तरह से आप कचरा सेग्रीगेट कर सकते हैं, आप किस तरह से आप ही के घर में, आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, आप ही के घर के अंदर पानी बचाना, कचरा सेग्रीगेट करना, वेस्ट का रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, आपके घर में प्लास्टिक कैसे नहीं आ सकता है, ये सब की योजना बहुत छोटी 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 चीज़ों से आप कर सकते हो। या एक खाली लाइट ऑफ करने से आपको पता है आप कितना क्या क्या बचा सकते हो। एक पेपर नहीं यूज़ करके आप उसको रीयूज़ करके, एक टिश्यू पेपर आप रिफ्यूज़ करने से आपको पता है उसके पीछे कितने पेड़ आप काटने से बचा सकते हो। Why not use cloth bags? Why not use cloth napkins? Why not use your own bottles? ये सारी चीज़ों का बीजारोपण हमारे मस्तिष्क में करना, ये हमारा अभियान है बीजारोपण। और फिर असल में बीजारोपण तो करना ही है हमारे घरों में। हमें घर से बाहर फिर से हमारे कोई भी अभियान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में जितना कर सकोगे वो हमारा अभियान ज़्यादा अच्छा होता है। कैसे? तो आप फल खाते हो, आप सब्जियां खाते हो, इनमें से कितनी सब्जियां हैं जो आप फिर से उगा सकते हो, इसमें से कितने बीज हैं जो सुखाकर आप फिर से बो सकते हो। जैसे कि अभी नींबू बहुत खा रहे हैं हम लोग, सिट्रस फ्रूट्स खा रहे हैं बहुत सारे, फिर पपीता तो खाते ही रहते पूरे टाइम। पपीता के बीज होते हैं, पेरू को कहते हैं प्यारा, गुआवा के बीज होते हैं, गुआवा के बीज आप सुखाकर उगा सकते हो। ये सब आपको नहीं करना है, मत कीजिए। आपके घर में मेथी है, धनिया है, मेथी दाने, धनिया, बस उसको बोइएगा। कुछ ना कुछ करके ट्राई टू ग्रो समथिंग ग्रीन इन योर ओन हाउस एंड जस्ट लुक एट द प्लेजर विच इट गिव्स टू यू। इतना अच्छा लगता है कि आपने बोया हुआ बीज, उससे एक बहुत ही सुंदर छोटा सा सैपलिंग तैयार होता है। वो सैपलिंग बड़ा होता है, फिर आप उसको पूरे साल आप उसकी देखभाल करते हो, और फिर 6 महीने 1 साल तक आप उसकी घर में देखभाल करो। फिर डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन एंड अराउंड योर सिटी जहाँ पे आप जाकर आपके पेड़ आप दे सकते हो, वहाँ पे देकर वो आपके पेड़ आगे उगा सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा सा बगीचा है तो आप आपके बगीचे में फिर से बाउंड्री वॉल जैसा लगा सकते हो। कितने सारे ऑप्शंस आपके घर में तैयार है। आपके घर में आप धन्वंतरी वाटिका बना सकते हो। व्हाट इज़ धन्वंतरी वाटिका? नाम तो बहुत बड़ा है तो बहुत आसान सा, मेडिसिनल प्लांट्स। व्हेन आई से मेडिसिनल प्लांट्स, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड।
सो व्हाट आर द मेडिसिनल प्लांट्स? तुलसी है, एलोवेरा है, नीम है, देन अजवाइन होता है, और वन मोर प्लांट आई कांट रिमेंबर नाउ। तो ये सारे प्लांट्स तो आप आसानी से बहुत आसानी से आपके घर में आप उगा सकते हो, इनको कोई मेंटेनेंस भी नहीं लगता है। अब ये सारे प्लांट्स तो हम लोग लगा ही लेंगे, तो हमारी योजना कैसे बनी है इसमें? तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि आपको पता ही है कि हम हर जिला तक पहुंचने की हमारा प्रयास है कि हम जिले तक हमारी योजनाएं पहुंचाएं, जिले के नीचे बस्ती स्तर तक हमारी योजनाएं हम पहुंचाएं। तो ये करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हर प्रांत में हमारी समितियां बनी हुई है, हर लेवल पे एक एक समिति बनी है। समिति क्या है? एक पेड़ देश के नाम। उस समिति के हमारे संयोजक सह संयोजक से बने हुए हैं, फिर विभाग लेवल तक, फिर जिला लेवल तक सेम गठन सेम ही होगा, समन्वय ये संयोजक सह संयोजक एक पेड़ देश के नाम, और ये सब कमिटीज़ बन के ये योजना बनाएंगे आगे कि हमें इस विषय को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम नीचे स्तर तक ये विषय को कैसे पहुंचा सकते हैं। हमारे अलग अलग कार्य विभाग है। तो नारी शक्ति का एक अलग से कार्य विभाग है। नारी शक्ति क्या करेगी? नारी शक्ति सारे बीज इकट्ठा करेगी। नारी शक्ति हर एक अलग अलग तरह के बीज जो होते हैं वो इकट्ठा करके एक बीज बैंक बना सकती है। अभी तो बोने का सीज़न है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस सीज़न में सीड्स इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग जो भी फ्रूट्स खाते हैं, जो भी सब्जियां घर पे आती हैं, उनके बीज रहते हैं, वो सुखाकर हम लोग एक बीज बैंक कर सकते हैं। बीज एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कोई भी आपका हरित मिलन हो, जैसे कि आपने घर पे किसी को बुलाया हो, हरित मिलन हो, तो वहाँ पर आप बीज इकट्ठा कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि आज हम लोग ये 5 बीज, अलग प्रकार के 5 बीज हम इकट्ठा करेंगे। तो हमारे यहाँ तो ये सम्मेलन होता ही रहता है। समझिए मेरे घर में कल 10 जन आ रहे हैं, तो मैं 10 लोगों को बोलूँगी कि आप जब आ रहे हो मेरे घर, तब आप 5 अलग तरह के बीज आप संग में ले आइए। तो मेरे पास 10 लोग हैं, 10 × 5 हुआ 50, तो 50 तो मिनिमम सीड्स मेरे पास आ गए अलग अलग। तो मेरे घर में बन गई ये 50 अलग बीजों की एक बैंक। तो ये मैं जब बारिश होगी तब इसको मैं बोऊंगी, राइट? सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये हुआ बीज के बारे में, बीज बैंक के बारे में। और ऐसे भी तो आप लगा ही रहे हो, अब लगा कर बढ़ा, जो तो मैंने बता ही दिया कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बीज उगा सकते हो, लगा सकते हो। फिर बहुत ऐसे पेड़ होते हैं जिनका आप जो कटिंग्स से भी उगा सकते हैं। तो वी कैन गो अहेड विद द कटिंग्स ऑल्सो, राइट? कटिंग्स आपके डिफरेंट कटिंग्स है। हम लोग, जैसे मैंने कहा कि बीज इकट्ठा लाने को बोलिए, तो उसके मैंने an alternative for that is we can have a plant exchange program। यहाँ पर कलकत्ते में हमारा बहुत चलता रहता है, कुछ भी हरित मिलन हो हमारा, एक तो ज़ीरो वेस्ट इवेंट होता है। हम लोग बोलते हैं कि भाई आप अपनी पानी की बोतलें ले आओ, आप आपके नैपकिन्स ले आओ, वी विल नॉट बी गिवन यू ऑन एनी ऑफ द पेपर नैपकिन्स और एनीथिंग। और साथ में एक ऐसा पौधा ले आओ जो आपके घर में डबल हो, और वो हम लोग सारे पौधे एक साथ ला कर रख देते हैं टेबल पे, और फिर जाने के समय सभी महिलाएं हम लोग जाके वो टेबल पे, ये पौधा मुझे चाहिए, वो पौधा मुझे चाहिए। सो हम लोग घर भी खुशी खुशी से जाते हैं। लाते वक्त भी बहुत सुंदर सा एक पौधा लाते हैं, और जाते वक्त खुशी से हमारा एक नया पौधा हम लोग घर ले जाते हैं। और फिर हमारा जो पौधा गया हुआ है जिसके पास, उसकी खुशहाली भी हम लोग पूछते रहते हैं कि कैसा है मेरा वाला पौधा, आपका पौधा जो मेरे पास है बहुत अच्छे से खिल रहा है, मेरा वाला पौधा कैसा है। So when you bring it to your emotion for me, having an emotional attachment with whatever you do is very important। Otherwise वो काम खाली, मतलब क्या, मराठी में हम लोग, मैं मराठी हूँ तो बोलते हैं ना, पाटे टाकण्यासारखं काम करू नका। मैं करने के लिए काम मत कीजिएगा, फिर ना ही कीजिए तो ही अच्छा है। कुछ भी करो तो पूरी जान लगा कर करो, छोटा सा भी करो, एक काम करो, एक पौधा लगाओ, लेकिन उसमें पूरी जान डाल दो। वो देखना वो पौधा इतना सुंदर बढ़ेगा, इतना सुंदर खिलेगा। और बोलते हैं ना, प्लांट्स ऑल्सो हैव इमोशन। मैंने सुना है दैट मैनी पीपल सिंग टू योर प्लांट्स। मैंने पेड़ों के साथ बात करते हैं, पेड़ों के लिए गाना गाते हैं।
मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन कभी आप देखना, प्यार से आप पेड़ के पत्ते अगर पोंछते भी हो, धूल जमा हो जाती है कितनी बारी, तो गीले कपड़े से आप पोंछते हो, then you see the next day, I feel at least that the plant is smiling back at me. I don't know, maybe I have that kind of a crazy feeling, but I definitely feel so, and I feel good about it. अच्छी feeling आती है सुबह सुबह जब देखते हो पूरे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एकदम लशस ग्रीन एकदम खिल रहे हैं, बहुत अच्छा फीलिंग मुझे आता है. सो डेफिनेटली आप भी ये ट्राई कीजिएगा. और मैंने तो हम स्कूलों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं कि छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाओ. स्कूलों में क्यारियाँ बना सकते हैं पूरे, ग्रो योर ओन फूड करके. न्यूज़पेपर में जस्ट 2 weeks बैक निकला था कि more and more people, ये students have started this option of growing their own food in their schools. Schools तो हमारे इधर कलकत्ता में पुराने schools हैं विद बड़े बड़े आंगन हैं हमारे, तो वो आंगन में अपने vegetable patch लगाते हैं. So ये छोटे बच्चे जाकर seeds लगाते हैं, then they see their plant growing. Again, emotional attachment. When you see something grow, you feel good. अपने खुद के बच्चे जब बड़े होते तो कितना अच्छा लगता है. इट इज़ द सेम फीलिंग विच यू शुड हैव व्हेन यू प्लांट योर ट्रीज. तो इस तरह से हम लोग बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. फिर हर घर नर्सरी जैसे हम बोल रहे हैं, वैसे हर स्कूल नर्सरी बन सकता है. हम लोग स्कूल से एक लक्ष्य ले सकते हैं कि आप पूरे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस पूरे वर्ष के अंत तक, जैसे कि हमारा अभियान, शुरुआत हमारे अभियान की हुई संक्रांति से 14 जनवरी से. सो ये अभियान 1 साल तक, यानी अगले 14 जनवरी 2024 तक चलेगा. तो तब तक का हम लोग लक्ष्य ले सकते हैं कि हर स्कूल से हमें 50 पेड़ लेने हैं. तो आप किस तरह से लेंगे, तो उनको बोलेंगे कि बच्चों से हम लोग पौधे लगवा भी लेंगे और उसमें से 50 पौधे हम आगे लेंगे और उनको हम लोग आगे, या तो स्कूल आगे जाके प्लांटेशन करे बड़ी जगह पे, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जाके युक्त करे और आगे जाके वो प्लांट करे. सो ये हम लोग स्कूलों के साथ कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर सकते हैं, अभी जैसे कि मैंने कहा कि मैं SIP का काम भी देखती हूँ. SIP इज़ सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम which PSG carries out for the students of university students across the country. तो इस बार ये हमारे इस साल से we have started a पेड़ का फॉरेस्ट्री का सेशन. ये हम लोगों ने हमारे अभियान, हमारे पूरे ट्रेनिंग सेशंस में ऐड किया है. तो हमारे हुए 4 सेशंस. कौन से सेशंस होते हैं, हमारा फॉरेस्ट्री का सेशन एक होता है, उसमें सेकेंड इज़ वाटर कंजर्वेशन, एक हरित घर का सेशन होता है, और वेस्ट मैनेजमेंट का होता है. ये 4 हमारे जो सेशंस होते हैं, ये बहुत अच्छे पूरे ऑल अक्रॉस द कंट्री जो हमारे ट्रेनर्स हैं, द एक्सपर्ट ट्रेनर्स, ये लेते हैं. तो ये उनको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं. इसमें हम लोगों ने दिस टाइम वी हैव स्टार्टेड द फॉरेस्ट्री. नाउ व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज वी वांट टू रीच आउट टू द यंग माइंड्स. बिकॉज अगेन हमारी तो उम्र हो गई है, अभी हम लोगों ने जो प्रकृति से लेना था, शोषण करना था, हम लोग ने सब किया है. अभी इट इज़ द चांस, इट इज़ द टाइम ऑफ द यंग पीपल टू एक्ट, टू जस्ट रिवर्स द क्लॉक. वी डोंट वांट टू सी दैट क्लॉक, टाइम क्लॉक क्लिकिंग, कि 2050 में पूरा सब कुछ ख़त्म होने वाला है. कुछ नहीं ख़त्म होगा अगर मनुष्य जागृत होगा, कुछ नहीं ख़त्म होगा अगर हमने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, कुछ नहीं ख़त्म होगा अगर अपने युवाओं ने ये पूरा अपने थाम लिया कि मैं मेरी धरती का, मेरे नेचर का कुछ खराब होने नहीं दूंगा. पर्यावरण संरक्षण मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको अच्छे से निभाऊंगा. सो इन impossible also says I am possible. Always remember. और फिर यहाँ मैंने बच्चों को सिर्फ पता होता है कि हमें पेड़ लगाना है, फिर ख़त्म हो गया. बट देन वो पेड़ लगाने के पीछे हमें क्या क्या करना चाहिए, हम किस तरह से कौन से पेड़ क्या कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी होता है. जब उनको अच्छे से डिटेल में आप समझाओगे
तब उनको समझ में आएगा कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड वाई आई शुड बी डूइंग इट. देन दे स्टार्ट गेटिंग दैट ये एक होता है ना, एक जुनून जैसा सवार होता है कि ये मुझे अभी करना ही है. और ये जब दिमाग में आता है तब कोई भी दुनिया की शक्ति युवाओं को रोक नहीं सकती. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से यूथ इज़ आवर पावर एंड वी शुड यूज़ इट. आर पावर और आर शील्ड अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस. सो जागृत जितने ज़्यादा हमारे यूथ होंगे, हम भी हर उम्र के लोग जितने ज़्यादा जागृत होंगे, उतना ज़्यादा हम लोग क्लाइमेट का जो माने भय जो हमारे दिमाग में जा रहा है कि ऐसे होने वाला है वैसे होने वाला है, तो ये हम लोग डाल सकते हैं. और फिर हमारा ये तो हुआ शिक्षण संस्थान हो गया, नारी शक्ति हो गया, धार्मिक स्तरों पे हम लोग क्या कर सकते हैं. एक तो हमारे यहाँ भारत में सब कोई, मोस्ट ऑफ अस आर धार्मिक पीपल, मैं भी धार्मिक हूँ कुछ हद तक. तो हम लोगों को जब हमारे जो धर्म गुरु जो होते हैं वो जब कुछ एक बात कहते हैं तो हम लोग उसको काले पत्थर पे एक रेख जैसे होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, काळ्या दगडावरची रेष मराठी में बोलते हैं, कि वो मुझे मानना ही है, जो उन्होंने कहा है वो करेक्ट है एंड आई हैव टू फॉलो दैट. सो वो एक आप वैसे उनके माध्यम से पेड़ लगाने के लिए उनको बता सकते हैं. अब कैसे, जैसे कि अलग अलग पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ होते हैं, आप देखते हैं मंदिरों में उनका बहुत ही बड़ा परिसर होता है, तो मंदिरों में बड़े बड़े पेड़ आप लगा सकते हैं जहाँ की बहुत शुद्ध हवा आ जाए, बहुत अच्छा लगे, वातावरण अच्छा लगे. यूनिवर्सिटी में एक बात मैंने बताना रह गई कि एक यूनिवर्सिटी में ग्रीन लंग्स करके एक जगह बनाई है अपने, वहाँ पर ऑल ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स, जैसे कि बैंयन ट्री है, पीपल ट्री है, नीम ट्री है, ये सारे पेड़ लगाए हुए हैं. और वो पार्क का एरिया नाम रखा है ग्रीन लंग्स. तो वहाँ जाकर आप बैठो तो एक तो आपको लगेगा कि तापमान 2 डिग्री से अलग है व्हेन यू आर इनसाइड. सो व्हेन यू ब्रीद इन यू फील दैट फ्रेश एयर, एकदम गेटिंग इनटू इट. आपके ब्रेन में ऐसे कुछ ऐसे टिंग 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 ऐसे एक फीलिंग आ जाएगा, फ्रेशनेस आ जाएगी पूरी. सो that is one thing which one of the university in Ranchi has done, green lungs करके. बहुत कुछ कर सकते हैं, खाली जरा सा सोचने की बात है. बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग काम कर सकते हैं. और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की कैसी योजनाएं हैं वो तो मैंने बता ही दी है कि हमारी समितियां बनेगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे, योजनाएं बनेगी और उन योजनाओं को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब इसमें बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें बहुत अलग अलग NGOs के साथ ये मिलकर काम करना है. जैसे कि मेरे यहाँ कई सारे NGOs हैं जो बहुत अच्छा पर्यावरण संरक्षण का काम तो कर ही रहे हैं. हमारे ज़्यादा प्लांटेशंस, देर आर मैनी NGOs हु बिलीव ओनली इन प्लांटेशंस, तो उनके साथ हमें मिलकर काम करना है. अगर आपकी ज़्यादा संख्या नहीं है वहाँ पे तो वहाँ आप आगे जाकर उनके साथ आपका विषय उनके साथ डिस्कस करके उनको हमको साथ में लेकर काम करना है. तो ऐसा ही नहीं है कि मुझे खाली पर्यावरण के संरक्षण गतिविधि के बैनर के नीचे ही काम करना है. कोई नहीं, हमें तो अपने पेड़ लगाने से मतलब है भाई, तो किसी के नाम पे भी पेड़ लगा दिए. तो ऐसा ही है कि हम लोग विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को एकत्रित करके उनके साथ मिल के हमें ये काम करना है. क्यों? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ना रंग देखती है, ना धर्म देखती है, ना भेदभाव करती है, क्योंकि पर्यावरण सभी का है. सांस सभी को लेनी है, पानी की ज़रूरत सभी को है, आज स्वच्छ पूरा परिसर की ज़रूरत सभी को है, किसी एक आदमी या किसी एक स्त्री की नहीं है. सो दैट इज़ वाई पर्यावरण संरक्षण गतिविधि सर्वव्यापी सर्वग्राही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि सभी के साथ मिलके काम करने का एक प्रयास करती है. तो मेरी तरफ से तो एक पेड़ देश के नाम के विषय में यही था. और अगर कुछ एक मिनट, हाँ, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड अप एवरीथिंग. और इसके बारे में और भी अगर जानकारी अगर चाहिए तो हमारा एक ऐप है इको मित्रम ऐप,
वो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। इको मित्रम ऐप विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द एंड्रॉयड फ़ोन्स, ऑल द एप्पल फ़ोन्स। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू प्ले स्टोर, टाइप इको मित्रम एंड यू विल गेट दी ऐप। उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसमें रेगुलर अपडेट्स आते हैं। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ, देर आर स्मॉल ट्राइवियल पॉइंट्स विच आर ऑलवेज शेयर्ड एंड अपडेटेड कि क्या क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, हाउ कैन यू स्वॉप योर हैबिट्स, ग्रीन हैबिट्स किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। हमारी पूरी अभियान के बारे में जानकारी, हमारे जो अभियान हो गए हैं उसके बारे में जानकारी भी आपको इको मित्रम ऐप पे मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ अगर एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, और मेरा विषय यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो और अगर कुछ आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर इस विषय पर आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मेरी तरफ से आज इतना ही। तो सभी लगाइए एक पेड़, देश के नाम सभी इकट्ठा कीजिए बीज, और बीजारोपण से लेकर वृक्षारोपण तक आपके इमोशंस के साथ ये जर्नी पूरी आप निभाइएगा। देखिएगा आपका कल बहुत सुंदर होगा, बहुत ही हरियाली भरा होगा। तो जैसे कि हमारे पुनीत जी पीएचडी के हैं, बोलते हैं हरियावल नमस्कार जी सभी को। तो मेरी तरफ से आज हरियावल नमस्कार सभी को। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।